हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो पहला जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि आप अपनी टेबल लैंप की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो एक टेबल लैंप पर रखी हुई है। हमें क्या करना है, बताना है अब एक टेबल लैंप की पोजीशन को जो एक टेबल लैंप पर है। जैसे ये वाला एक फिगर बना हुआ है कि यह क्या है, एक टेबल है और इस टेबल पर एक टेबल लैंप रखी हुई है और इस टेबल लैंप ऐसे ही जो टेबल लैंप पर जो टेबल रखी हुई हो, इस टेबल लैंप की आप पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस टेबल लैंप की पोजीशन को, यही हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को बताने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेंगे। तो एक प्लेन पर दो लाइनें आपको खींचना है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमने क्या किया है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। इस कार्टेशियन प्लेन पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। एक हमने बना लिया, टेबल बना लिया ऐसे। इसका नाम भी दे देते हैं। चलो, ये तो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसे तो हम ओरिजिन बोलते हैं, तो उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ए और इसको हमने बी और इसको सी लेट कर लिया। और जो ये टेबल रखा है, चलिए नाम दे देते हैं। देखिए कितनी डिस्टेंस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये ना, सॉरी 7 तो लिखा ही नहीं हमने। ये 7 और ये 8 और ये 9, इसका नाम ए पोजीशन पर, मतलब ये टोटल इसकी जो हमने लेंथ है वह 9 यूनिट ले लिया और एक यूनिट को हमने लेट कर लिया कि 1 मीटर है। मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर हो गया। मतलब टोटल जो टेबल है उस टेबल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। और इसकी ब्रेथ देख लेते हैं कितनी है। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और जो हमने टेबल की जो ब्रेथ है वो 8 यूनिट, और 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर है, तो टोटल ब्रेथ हो जाएगी 8 मीटर की। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेबल रख देते हैं। चलिए, सॉरी, टेबल लैंप रख देते हैं। ये हमने रख दिया टेबल लैंप, और इस टेबल लैंप की हमें पोजीशन बताना है। तो पोजीशन बताने के लिए आपको करना क्या है कि जहां पर टेबल लैंप की पोजीशन जहां पर वो रखी हुई है वहां से क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना है, और उसी पोजीशन से वाई एक्सिस पर भी आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना है। अब जब ये हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है तो हम देखेंगे कि यह एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर वह कट कर रहा होगा वह कोऑर्डिनेट का अब्सिस्सा होगा, और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा वह कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट होगा। मतलब एक्स एक्सिस पर टोटल
जो डिस्टेंस है वह हो जाएगी 4 यूनिट, और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वह भी हो जाएगी 4 यूनिट। तो आपका अब्सिस्सा मिल गया 4 और ऑर्डिनेट भी मिल गया 4। जिस पोजीशन पर आपकी टेबल लैंप हो उस पोजीशन से आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है और दूसरी वाई एक्सिस पर ड्रा करना है। फिर देखेंगे कि वह जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है वह एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने देखा वह एक्स एक्सिस को 4 पर कट कर रहा है, तो इस टेबल लैंप का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट का अब्सिस्सा 4 हो गया। और देखा वाई पर वो 4 यूनिट पर ही कट कर रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस टेबल लैंप का हमने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। वह कोऑर्डिनेट कितना आया है, 4,4 आया है। तो कुल मिला के हमें मिल गई क्या कि पोजीशन ऑफ टेबल लैंप की पोजीशन कितनी मिल गई, 4,4। तो टेबल लैंप की पोजीशन हमें मिल गई 4,4, जो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर, 4 मीटर डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस पर भी क्या है, 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग कार्टेशियन प्लेन। ये हमने जो मीटर में लेट किया है ये फीट भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं था, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमने पहले लेट कर लिया कि ये जो टेबल है इस टेबल की लेंथ 9 मीटर है और ब्रेथ हमने लेट कर लिया 8 मीटर। उसके बाद हमने जो जिस पोजीशन पर टेबल लैंप रखी थी उस पोजीशन से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया, जिससे उस टेबल लैंप की हमें क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर देना है, और कार्टेशियन प्लेन ड्रा करने के बाद आपको उस टेबल लैंप की पोजीशन को यहाँ पर दिखा देना है। उसके बाद लिख देना है कि जो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप 4,4, कुछ भी हो सकती, क्योंकि ये तो आपका खुद से आंसर, जहां पर आप इस टेबल लैंप को रखेंगे वही उसकी पोजीशन आ जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लंबा सा क्वेश्चन है, अच्छे से आपको रीड करना, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है, एक स्ट्रीट प्लान है, एक रास्ते का प्लान है। कैसा प्लान है, इन्होंने बताया कि आ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक कोई शहर है वहां पर 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर द सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को उस शहर के बीचों बीच से कट करते हैं। और these 2 roads are along north south direction and east west direction। दो बता दिया कि जो मेन रोड है वो मेन रोड जो है एक उनकी जो डायरेक्शन है पहली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की है, और दूसरे की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट और वेस्ट दिया हुआ है। चलिए हम बना लेते हैं, मेन रोड बना लेते हैं। ये हमने एक मेन रोड बनाई है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और से साउथ है, और दूसरी हम एक रोड बना लेते हैं जो शहर के एकदम बीचों बीच पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। तो सीधी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट में है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। तो 2 रोडें बन गई हैं। पहली रोड ये बनाया है हमने, चलिए इसको कलर से दिखा देते हैं। एक ये रोड बनाया है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में गई हुई है, और दूसरी रोड हमने जो बनाया है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में गई हुई है।
ये दे दिया, प्लान दे दिया। इस मेन रोड का प्लान ये हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है, ऑल द अदर स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या होते हैं, जो छोटी, जो मेन रोड से जो छोटे छोटे रास्ते कटे हुए होते हैं शहर के लिए, रन पैरेलल टू दीज रोड आर 200 मीटर अपार्ट। फिर दे रखा है कि इन मेन रोड के पैरेलल में जो स्ट्रीट रोड है, वो रोड जो है हर 200 मीटर पर रोड है, मतलब स्ट्रीट रास्ते हैं। और उसके बाद बताया देर आर 5 स्ट्रीट, टोटल कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है। हर स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। और उन्होंने कहा है 200 मीटर को हम क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को हम, मतलब इस कार्टेशियन प्लेन में जो 1 सेंटीमीटर होगा वह हम 200 मीटर के इक्वल लेट कर लेना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रा करना है मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ द नोटबुक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट बना लेना है हमको। चलिए पहले हम बना लेते हैं, ये 1, ये पहला रास्ता हो गया, इसका नाम दे देते हैं ये फर्स्ट। एक दूसरा रास्ता है, यहां पर है, इसको 2 नंबर पे ये दूसरा रास्ता है। उसके बाद इसी के पैरेलल एक तीसरा रास्ता है, ये 3 पोजीशन हो जाएगी। और एक चौथा रास्ता है, इसकी पोजीशन 4 हो जाएगी। और एक 5वां रास्ता है, ये 5 है। तो 5 स्ट्रीट हमने दिखा दिया, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो पहला स्ट्रीट है वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। इन्होंने कहा ईच डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में 5-5 रास्ते हैं। चलिए दूसरा, वेस्ट और ईस्ट में हम दिखा देते हैं। एक ये 2, ये 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन पर क्या किया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लाइन थी उनको हमने क्या मान लिया कि वो दोनों क्या है, मेन रोड है। जहाँ जिनको हमने रेड कलर से दिखाया है ये क्या है, मेन रोड है। उसके बाद इन मेन रोड के अलोंग क्या है, 5 स्ट्रीट हैं, वो जो है दोनों जिनके हर एक स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। और 200 मीटर को हमने इक्वल माना है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ये बना दिया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से इनको रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। लिखा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट किसे बोलते हैं, जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसी को हम बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। जैसे ये आपका क्रॉस स्ट्रीट है, ये है, ये है और ये है। मतलब जहां जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उसका हो जाएगा क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मेड बाय 2 स्ट्रीट। मतलब जो जहां पर ये कट कर रहा है यहां पर 2 रास्ते देखेंगे, एक इधर से गया है और दूसरा इधर से गया हुआ है। उसके बाद 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरी जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो देख लीजिए कि एक जहां पर देखो ये एक रास्ता गया है, दूसरा रास्ता ये गया है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रास्ता गया है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है और इसके ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद कहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर द फॉलोइंग मैनर इफ सेकेंड
street running in north south direction and fifth east west direction meet some crossing, they will call 2,5। मतलब पहले हम क्या करेंगे, 2,5 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कह क्या रहा है। तो 2,5 को रिप्रेजेंट करने में के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अब्सेसा 2 है और ऑर्डिनेट क्या है 5 है। तो अब्सेसा ये हो गया आपका 2, ऑर्डिनेट 5 पोजीशन पर जाना है। 1 2 3 4 5। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी हो गई कौन सी, 2,5। ये 2,5 पोजीशन। तो इन्होंने बताया है कि जो 2,5 पोजीशन है, इस पोजीशन में जो सेकेंड है, सेकेंड स्ट्रीट मतलब ये 2, ये रनिंग है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देख लो कि ये जो सेकेंड वाली लाइन है, ये कहां पर रनिंग कर रही है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, ये बताया है। और दूसरा क्या बताया है, और फिफ्थ इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। और ये फिफ्थ वाली लाइन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट आप यहां पर शो करेंगे, जो उसका अब्सेसा होगा, उस अब्सेसा की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, और जो ऑर्डिनेट होगा उस ऑर्डिनेट की डायरेक्शन होगी ईस्ट से वेस्ट होगी। और इसके बाद इन्होंने बताया कि इस सिस्टम का आपको यूज करके आपको बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। अब हमको बताना है कि ये जो 4 मतलब जिस तरह हमने ये कोऑर्डिनेट लिया है 2,5 वाला, जहां 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी गली, कौन सी गली, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है पांचवी गली को, जो ईस्ट और वेस्ट में जाती है। तो उसी तरह आपको 4,3 की पोजीशन में बताना कि कितने इन दोनों के क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 4,3 पोजीशन को दिखा देते हैं। तो यहाँ 4,3 पोजीशन क्या है, अब्सेसा आपका 4, ऑर्डिनेट हो गया 3, ये दोनों आपके मिलेंगे यहाँ पर। तो ये पोजीशन हो गई 4,3। यहाँ अब्सेसा 4 है, ऑर्डिनेट 3 है। और दूसरा क्या है 3,4, 3,4, यहाँ अब्सेसा आपका 3 है और ऑर्डिनेट आपका 4। ये पॉइंट आ गया 3,4। ये पहले हमने पॉइंट दिखा दिया। अब पॉइंट दिखाने के बाद ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज। इन दोनों मतलब जो ये 3,4 आपने बनाया है, ये 3,4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को रिफर कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस 4,4 से कितने, मतलब ये पॉइंट जो है, ये रास्ता जो है कितने पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3,4 पर सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है। ये सिर्फ एक बार 2 रोडें एक दूसरे को कट कर रही हैं। वैसे 3,4 वाली पोजीशन देखा है, 4,3 वाली पोजीशन पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक रोड और ये दूसरी रोड सिर्फ और सिर्फ सिंगल बार एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो यही क्रॉस की पोजीशन को आपको बताना था कि ये जो 3,4 पर कितनी बार रोडें क्रॉस कर रही। तो यहाँ पर दोनों रोडें सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रॉस कर रही। तो सिर्फ और सिर्फ लिखना क्या है इसका आंसर कि लिख देना है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सिंगल, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 एंड 3,4।
तो यहाँ पर हमको बस सिंपल से पूछ रहा था, बताओ कि ये जो 4, 3 या 3, 4 एक दूसरे पर कितनी बार क्रॉस करते हैं, या यहाँ पर कितनी बार रोडें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर देखा हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बार एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक क्रॉस हो जाएगा, एक सिंगल क्रॉस हो जाएगा। यही हमको दिखाना था। ये जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का आपको फिगर बनाना है और ऐसे आपको लिख देना है, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बाकी की बातें होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।